उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बीजेपी से कांग्रेस खुश। एक बारगी यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है कि विपक्षी दल कांग्रेस अपने सियासी विरोधी सत्ताधारी पार्टी से खुश हो, वो भी ऐसी सत्ताधारी पार्टी से जिसने कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया हो। लेकिन यही सच्चाई है कि इन दिनों कांग्रेस वाकई बीजेपी से खुश है, क्योंकि कांग्रेस अपने प्रयास से वो नहीं कर पा रही है जो बीजेपी ने बैठे बिठाए उसके लिए कर दिया है या कर रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को ही मिल रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना शुरू किया है, उससे सबसे अधिक खुशी कांग्रेस को ही है, क्योंकि यही वो पार्टियां हैं जिनका समूचा वोट बैंक वही है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। देश की मौजूदा परिस्थितियां बताती हैं कि अब कांग्रेस के ताकतवर होने का वक्त आ गया है। पहले तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद कमजोर पड़ी, फिर स्टालिन की डीएमके और अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। ये वही पार्टियां हैं जो कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़ी हुई थीं। इनकी बर्बादी का मतलब कांग्रेस को अपना जनाधार वापस मिलने की संभावना का जागृत होना। क्षेत्रीय पार्टियों की हार कांग्रेस के लिए खुशखबरी की तरह है। कहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। याद कीजिए ममता बनर्जी का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो बची ही नहीं है, उसे सीटें देने का मतलब नुकसान करना है। आज वही ममता सोनिया गांधी की चौखट पर हैं। साउथ के दिग्गज एमके स्टालिन कांग्रेस को एक सीट भी ज्यादा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज एक नए खिलाड़ी के आ जाने से उनकी पार्टी खत्म हो गई। उधर तेजस्वी यादव की राजद फर्श पर पड़ी है। एक एक करके INDIA गठबंधन के दिग्गज अपनी जमीन गंवाते जा रहे हैं। यह देखकर अगर आपको लगता है कि कांग्रेस परेशान होगी, तो बिल्कुल नहीं, वो खुश हो रही होगी, क्योंकि कांग्रेस की जमीन पे ही इन पार्टियों ने अपनी फसल बोई, सत्ता की मलाई खाई और बाद में उसी कांग्रेस को आंखें दिखाया। इनके कमजोर होने का मतलब कांग्रेस के लिए मौका है। ममता बनर्जी को ही देखिए, कांग्रेस से ही निकली और कांग्रेस को ही बंगाल से मिटा दिया। पश्चिम बंगाल में ममता ने कांग्रेस छोड़ 98 में तृणमूल कांग्रेस बनाई। धीरे धीरे 2011 में ममता ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन वही ममता 2026 आते आते इतनी कमजोर हो गई कि उनकी सरकार भी चली गई और पार्टी भी खंड खंड हो गई। आज कांग्रेस में पार्टी के विलय की चर्चा हो रही है। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन से निकली डीएमके ने कांग्रेस को चुनौती दी और 67 में डीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन 2026 आते आते हालात ये हो गए कि आज डीएमके सत्ता से बाहर है। ऐसे ही बिहार में मंडल की राजनीति के साथ ही लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। सामाजिक न्याय की राजनीति ने आकार लिया। जनता दल से निकले लालू ने 1997 में आरजेडी बनाई और कांग्रेस का मुस्लिम दलित पिछड़ा गठजोड़ अपने साथ ले गए। बिहार में कांग्रेस तेजी से कमजोर हुई और आज तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के सियासत की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन बिहार में बीजेपी के उभारने ने आरजेडी को आज रसातल में पहुंचा दिया। इतनी सीटें भी नहीं मिली कि विपक्ष की पार्टी का उन्हें दर्जा मिल सके। बिहार में आरजेडी के कमजोर होने का मतलब सबसे पहला फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि आरजेडी का भी बड़ा हिस्सा कभी कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक से ही आया था। उत्तर प्रदेश में कमोबेश ऐसी ही स्थिति सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की है। 90 के दशक की शुरुआत में मंडल कमंडल राजनीति के दौर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उभार ने कांग्रेस को लगभग खत्म कर दिया। अब सियासी निगाहें 2027 पर लगी हुई हैं। यदि विधानसभा चुनाव के बाद सपा कमजोर होती है या अखिलेश यादव मनचाही कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, तो कांग्रेस सबसे पहले उसी राजनीतिक स्पेस को वापस लेने की कोशिश करेगी। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक फायदे में कांग्रेस रहेगी। यही वजह है कि विरोधी दल होने के बावजूद आज कांग्रेस बीजेपी से खुश है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।